हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं बोर्ड के एग्जाम से के लिए कक्षा 10 का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो बोर्ड पेपर में आप लोगों को 12 नंबर का आता है। तो आज हम उसी के विषय में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का क्षेत्रफल। त्रिकोण का मतलब होता है तीन और मिति का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है। अब इसी के आधार पर हम इसका पहले सूत्र देखेंगे। जैसे एक हम ट्रिंगल बना लेते हैं। ठीक, ये राइट एंगल है, ये आपका बनेगा लंब, ये होगा आधार और ये बनेगा आपका कर्ण। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक, अब इसमें आप लोगों को सूत्र भी लगेगा। सूत्र कौन कौन सा लगेगा? इसमें 6 त्रिकोणमिति के मान होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक, इसका पूरा मान शॉर्टकट नाम लिखा गया है। साइन पूरा ऐसे रखा जाता है, कॉस को कोसाइन पढ़ा जाता है, टाइन को टाइंगेंट पढ़ा जाता है, काट को काटगेंट पढ़ा जाता है। इस प्रकार सबका शॉर्टकट नाम है, समझ रहा हूँ। और इसके आगे सबको ए लगा दीजिए, बी लगा दीजिए, थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है। अब उसके बाद इसके हम अनुपात के बारे में बात करते हैं कि इनका किस अनुपात में कौन सा होता है। जैसे ये साइन हो गया हमारा, कॉस हो गया, टैन हो गया और कॉसेक, सेक और कॉट। जब हमसे कोई पूछे कि साइन की वैल्यू क्या होती है अनुपात के रूप में, तो इसके लिए फार्मूला है, ऐसे इसको लिख लीजिए, यल ए यल के ए। यल है, ए है और के है। यल का अर्थ होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। समझ रहे हैं आप? अब इसमें देखिए, जब आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। और जब कास की वैल्यू पूछे तो आधार बटे कर्ण, टैन का पूछे लंब बटे आधार, फिर उसके बाद जब कासेक का पूछे तो नीचे से चालू करना, कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और काट का आधार बटे लंब होगा। समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे, जैसे अगर इसको ना समझ पाए तो इसको आप लोग नोट कर लेना, पी बी पी एच एच बी। पी का मतलब होगा परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब कहते हैं। बी का मतलब होगा बेस, जिसको हम आधार कहते हैं। और एच का मतलब होगा हाइपोटेन्यूस, जिसको हम कर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं? इसको तो लाल बटे कक्का के रूप में याद कर सकते हैं। इसको नहीं आ रहा है, पीबीपी बटे एचएचबी, इसका नाम नहीं भूलना है। ऐसे अगर नहीं याद हो रहा तो इसको सीधा सीधा कह दीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ रहे हैं? इस हिसाब से भी उसको याद किया जा सकता है, साइन, कॉस और टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। समझ रहे हैं? इसके बाद आज हम केवल सबसे पहले सभी का इसका फार्मूला आप लोगों को बताएंगे। फार्मूला जब तक आप इसका नहीं याद करेंगे, आप लोग इसमें का सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना फार्मूला एकदम तैयार करके रखें। यही फार्मूला आपको हाई स्कूल में मिलेगा।
11th में भी मिलेगा, 12 मतलब इसके आगे जितने जितने आप क्लास पढ़ते जाओ, अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तो आपको फार्मूले ये काम आएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे सूत्र और बताते हैं। अगला है अपवर्त के रूप में, अपवर्त के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपवर्त रूप क्या होगा, 1/, अपवर्त व्युत्क्रम के रूप में अगर जो इसको वही चीज होता है, साइन थीटा का होगा 1/, कॉसेक, कॉस का होगा 1/, सेक, टेन का होगा 1/, कॉट, काट का होगा 1/, टेन और सेक का होगा 1/, कॉस और कासेक का होगा 1/, साइन। समझ रहे हैं। उसके बाद अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपवर्त के रूप में, अपवर्त के रूप में इतना ध्यान दीजिए, 3 चीज हैं, साइन है और टैन है, या इसे मान लीजिए साइन और का संबंध हमेशा जो बनेगा वो किससे बनेगा, कॉसेक से बनेगा। अपवर्त में व्युत्क्रम में ध्यान देना है, साइन का जो संबंध बनेगा कॉसेक से बनेगा और जो कॉस का संबंध बनेगा वो सेक से बनेगा और जो टैन का संबंध बनेगा वो काट से बनेगा। इसको रटना नहीं है, केवल आप लोगों को समझना है, इसको बताया गया। ठीक, अब इसको देखिए, साइन थीटा का संबंध हम बता रहे हैं साइन और कॉसेक का होता है। जब अपवर्त के रूप में पूछे आपसे तो सीधा सीधा आपको यही कहना है कि साइन थीटा अगर बराबर पूछ रहा है कि साइन थीटा का अपवर्त रूप क्या होगा, व्युत्क्रम रूप क्या होगा, तो सीधा सीधा बता दीजिए 1/, कासेक थीटा। कासेक का पूछ रहा है तो बता दीजिए 1/, साइन थीटा। कास का पूछ रहा है 1/, सेक थीटा। सेक का पूछ रहा है 1/, कास थीटा और टैन का पूछे तो 1/, काट और काट का पूछे तो 1/, टैन हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब उसके बाद ये होता है आपका अपवर्त रूप। अब इसके आते हैं हम गुणनफल के रूप में। गुणनफल, इनका जब जो गुणनफल होगा, जिससे आप लोगों को बताए साइन थीटा और इंटू कासेक थीटा, कास थीटा और सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक, इन दोनों का जो संबंध होगा, साइन और कास दोनों जने मिलके का बन रहे हैं, एक। भाई एक ने पति एक ने पत्नी, दोनों जने अब मिलके का बन जाइए यहाँ, एक। ठीक, साइन और कास के जब दोनों भाई सब लोगों की शादी कब होती है, जब दोनों लोगों का गुण मिलता है। गुण मिलता है तो क्या होते हैं, एक होते हैं। उसी प्रकार साइन और कासेक का संबंध हमेशा बनता है। तो इसीलिए साइन और कासेक का गुण जो मिला तो वो क्या बन गए, एक बन गए। उसी हिसाब से कास और सेक का जो संबंध बनेगा एक होगा, टैन और काट का बनेगा तो एक हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब उसके बाद अगला है हमारा, ये संबंध आप लोग गुणनफल के रूप में है। साइन और कासेक का एक होगा, कासेक का बन गया, टैन और काट का बन गया। ठीक है, अगर इसको आप सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए साइन है, साइन आप लिखिए इंटू कासेक, कासेक थीटा बराबर आप लोग सूत्र लिख चुके हैं कि 1/, साइन होता है तो 1/, साइन यहाँ पे लिखिए, साइन से साइन दोनों खल्लास, कितना बचा, एक बचा। उसी हिसाब से कास का हम करेंगे तो कास थीटा इंटू किसी को भी चेंज कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि केवल दूसरे को चेंज कीजिए, पहले को चेंज कर लीजिए। इसमें कास है, कास को हम लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा और इंटू सेक थीटा। इसको हम हल करेंगे, इससे ये चला गया, क्या आया, एक आया। उसी हिसाब से टैन को हम हल करेंगे तो ये काट को लिखेंगे 1/, टैन, टैन से टैन चला गया, हमारा कितना आया, एक आया। समझ रहे हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताया जाता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा, क्या है,
कि इसमें आप लोग नोट कर लीजिए, उस जो नोट किए हैं उसके बाद इसमें आप लोगों को बताया गया अपवर्त रूप में और उसके गुणनफल के रूप में। अब हम आपको ले चलते हैं सर्वसंख्या के रूप में। जो इसकी सर्वसंख्या बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से कितने सूत्र निकलेंगे आप लोगों को रटना नहीं है, निकालना है केवल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब इसके लिए देखिए, जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो कितना आएगा, 1 है ही है। कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर ले जाएंगे किस में जाएगा, माइनस में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी हिसाब से अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछता है तो 1 है ही है, साइन को उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर इसमें पूछता है कि साइन थीटा बराबर कितना होगा तो इसमें देखिए स्क्वायर जो आपका है, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे बराबर के उस पार तो क्या बनेगा, स्क्वायर उधर क्या बनता है, अंडर रूट बनता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और जब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक सर्वसंख्या हमने लिखा, एक से कितने बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए। ठीक, इसी हिसाब से अगला हम लिखेंगे, इसमें हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी मान निकलेंगे, कितने मान निकलेंगे ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा है, tan को उधर ले जाइए तो कितने किस में जाएगा, माइनस में। tan स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या बचा, 1 बचा, बराबर में 1 लिख दिए। ठीक है, एक सूत्र ये भी हमको मिल गया। जब हम दूसरा सूत्र निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आपकी 1 को इधर ले जाइए, -1 बराबर कितना बना, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो सूत्र निकल के यहाँ से आ चुके, एक से हमने 2 को और बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब जो अगला है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी वही काम करना है, पहले एक बार कॉट को उधर ले जाइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब की क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाइए तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इतना चीज आ गया, इसमें भी 3 बन गए, इसमें भी 3 बन गए। ये सर्वसंख्या अलग थी, एक से हमने इतना बनाया। ये दूसरी सर्वसंख्या थी जिससे ये 3 सूत्र निकले। ये तीसरी सर्वसंख्या थी जिससे ये तीनों सूत्र निकल के आ चुके हैं। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताया जाए। अब हम चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला हमारा क्या बनेगा, आप लोग बोर मत होइए। ठीक, जितने फार्मूले बताए जा रहे हैं अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपको आगे बहुत ही मदद मिलेगी। अगर इसमें आप बोर हो रहे हैं कि इतना लंबा वीडियो बनाया गया है और इतने सूत्र बताए गए हैं, देख के आप लोग डर जाएं, डरना मत, केवल इसको समझिए। हमने क्या किया, एक सूत्र से 5 सूत्र बन रहे हैं तो केवल आप एक को समझ लीजिए, उसके बाद 4 आप खुद बना लेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से चलिए देखिए, अगला है हमारा योग के रूप में, योग और क्या कहते हैं घटाने के रूप में। जैसे हमारा साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी का सूत्र क्या बनेगा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक है, अब अगर हम साइन a माइनस बी का बनाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, साइन a कॉस बी, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस कर देना है केवल, कॉस a साइन बी। ठीक, और कॉस वाले में जब चलेंगे कॉस a प्लस बी, इसमें क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन बी। प्लस अगर रहेगा तो यहाँ पे माइनस रखना है और अगर माइनस रहेगा तो प्लस रखना है। कॉस a माइनस बी बराबर कॉस a
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ रहे हैं? अगला सूत्र है हमारा tan ए प्लस बी। ठीक है, इसके लिए tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक, फिर उसके बाद tan ए माइनस बी, इसके लिए क्या करना है, जहां प्लस है उसको माइनस बना दीजिए, माइनस वाले को प्लस बना दीजिए। tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए और tan बी। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा cot ए प्लस बी। इसका सूत्र होता है cot ए cot बी माइनस 1 बटे cot ए प्लस cot बी। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा cot ए माइनस बी। इसका होता है cot ए cot बी प्लस 1 बटे, इसमें क्या करना है, या तो माइनस कॉमन ही लीजिए या फिर b को पहले लिखना है, a को बाद में लिखना है। cot b माइनस cot a। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आता है हमारा अपवर्त के रूप में, जो छोटे छोटे भाग के रूप में होते हैं, या इसमें हाई स्कूल में नहीं है ये फार्मूले जो हम बताने जा रहे हैं ये तो इंटर के सिलेबस का है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे वीडियो में बता दिया जाएगा, नहीं काफ़ी लंबी बन जाएगी। अब हम आप लोगों को बताएंगे क्या बोलते हैं अंश का मान निकालना। सारणी जो हमारी बनती है, सारणी जो बनेगी, इसमें देखिए आप लोग पढ़े होंगे 0 से 90 तक का मान। आज आप लोगों को निकालना है 0 से 180 तक का मान पूरा ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या करोगे, देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45, फिर 60, 90, 120, 150, 120 के बाद 135 लीजिए, 135, फिर 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 आएगा, और 150 में के बाद फिर आएगा हमारा 180 अंश। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, इसको बना लीजिए पहले पूरा। सब इसको अलग अलग कर लीजिए। पहले हम 0 से 90 तक का ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर 180 तक का निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको 0 से 90 तक का ज्ञात करना है, तो इसका सब बना लीजिए। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम साइन, फिर आएगा हमारा कॉस, फिर आएगा टैन, फिर आएगा हमारा कॉट, फिर आएगा सेक, फिर आएगा हमारा कॉसेक। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, पूरा इसको अलग अलग कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन किसमें का है। ये हो गया, एक लाइन और बची है, इसको भी बना लीजिए। उसके बाद देखिए, वो किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, फिर 4 से डिवाइड करो, उसका वर्गमूल निकालो, उसके बाद निकलता है ये हुआ ना। इसमें कुछ नहीं, केवल वो करना, केवल हम आप लोगों को बताएंगे, केवल आप एक मान याद कर लीजिए। केवल साइन का अगर आप याद कर रहे हैं, केवल 1 2 3 4 5, केवल साइन का 0 30 45 60 90, केवल इतना याद कर लीजिए, आप पूरा 180 तक का सभी का बना लेंगे, साइन से लेकर के पूरा कासेक तक का। ठीक है, जैसे साइन 0 अंश का मान हम निकालेंगे। साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। साइन 30 अंश का मान 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/√2। साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है,
कि जो काश में होगा वो हमारा पूरा पलट जाएगा। जो 90 है वो 0 में आ जाएगा, जो 60 है वो 30 में आ जाएगा, 45 तो इसी के सामने रहेगा, 1/2 इसमें आएगा और 0 उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो 90 वाला इसमें ला लीजिए, 1 आ गया। फिर उसके बाद √3/2 हो गया, फिर 1/√2 है और ये वाला इसमें आएगा और 0 इसमें आ जाएगा हमारा। ठीक है, साइन और कॉस दोनों निकल गया हमारा। अब आप लोगों को निकालना है टाइन का। टाइन का सूत्र क्या होता है, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। ठीक, इसको और लिख लीजिए एक सूत्र, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो इसी के हिसाब से हम निकालेंगे। जो टाइन का मान निकालना है हमें, वो साइन और कॉस का डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइन की वैल्यू निकल आएगी। देखिए, साइन और कॉस 0 का जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। 1/2 को √3/2 इतना बटे इतना लिखना है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर इसमें बचा है 1 और नीचे बचा है √3। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें √2 से √2 पूरा पूरा कट जाएगा। 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1। इसमें देखिए 2 से 2 पूरा कैंसिल हो गया। √3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा। उसके बाद 1 को जब 0 से डिवाइड किया जाएगा, किसी भी संख्या को अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो वो अनंत तक जाती है। ठीक, इनफाइनाइट, इसको हम इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार हमने साइन का मान निकाल करके कास के लिए पलटा मारा था, उसी हिसाब से टैन का मान हमने निकाल लिया। अब काट के लिए भी उसका उल्टा हो जाएगा। इनफाइनाइट वहां पे है तो इनफाइनाइट किस में आ जाएगा, 0 में। √3/2 इसके आगे आया, 1 इसी के सामने लिखिए, 1/√3 इसमें आ जाएगा और 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सेक का मान निकालना है। सेक के लिए हमको क्या करना है, सेक के लिए हमने आप लोगों को व्युत्क्रम में बताया है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, जो मतलब सेक का जो वैल्यू निकल के आएगी वो कास की उल्टी होगी। मतलब जैसे 1 लिखा है तो 1/1 लिखा जाएगा, √3/2 है तो 1/√3/2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कास को हम 1/1 के रूप में लिखेंगे तो 1 आएगा। इसको हम क्या करेंगे, 1/√3/2 के रूप में जब हम लिखेंगे तो ये पलट जाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं सब पलट जाएंगी। 2 को ऊपर चला जाएगा और √3 आपका नीचे चला आएगा। इसमें क्या होगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा तो √2/1 का मतलब √2 ही होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है हमारा, इसमें 2 का जब हम उल्टा करेंगे 2/1 आएगा तो क्या होगा, 2 होगा और 1 है, 0 है ही है। अब जब 1/0 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अब कासेक के लिए क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे उसी के हिसाब से। ठीक है, इसमें पलटी मार दीजिए, इनफाइनाइट आपका यहाँ आ जाएगा, 2 आपका यहाँ आएगा, √2 यहाँ आएगा, 2/√3 आएगा और आपका 1 आएगा। ठीक, अब चलते हैं हम 120 और 180 के लिए। इसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो आपका 90 वाला कॉलम पूरा है इसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि 90 वाला कॉलम है ही नहीं। यहाँ पे आपके पास कितने कॉलम बचे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे कॉलम कितने खाली हैं आपके, 1 2 3 और 4। तो 90 वाले मान को स्थिर रहने दीजिए और उसके बाद इसको पूरा ऐसे पन्ना ऐसे पलट दीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है पूरा, ये ऐसे खुला है, इसको ऐसे 1 के ऊपर 1 कर दीजिए। जब 1 के ऊपर 1 आप करेंगे तो 60 वाला किस में पहुंच जाएगा, 120 में, 45 वाला 135 में, 30 वाला 150 में और 0 वाला 180 में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए किस में क्या बनेगा, 60 वाला किस में जाएगा, 120 में, तो इसको लिखिए पूरा, √3/2 लिखिए, 1/√2 इसके आगे आ जाएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर आपका 0 आएगा। उसी हिसाब से इसमें करना है, 0 से कोई मतलब नहीं रखना है इस वाले कॉलम से। इसमें 60 वाला इसमें लाइए, 1/2
1/√2, √3/2 और 1। tan में भी उसी हिसाब से करना है। ये आपका √3 बन गया, 1 आया 1/√3 और आपका 0। इसमें 1/√3, 1 आया, √3 आया और इनफाइनाइट आ गया आपका। इसमें क्या करेंगे, 2 √2, 2/√3 और 1। इसमें भी 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। ठीक है। अब 90 और 180 के बीच में हमें क्या करना है, जो मान होते हैं 90 के ऊपर वाले, उसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक केवल दो ऐसे हैं जो प्लस में रहते हैं और सब कुछ माइनस हो जाता है। साइन कॉसेक को छोड़ दीजिए, उसके बाद कॉस, टाइन, कॉट, सेक, ये चारों क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो साइन और कॉसेक में हमें माइनस नहीं लगाना है और सब में आप लोग माइनस लगा दीजिए। माइनस माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी, सब इसमें माइनस लगा दीजिए। 0 के आगे माइनस लगाइए ना लगाइए कोई मतलब नहीं है। इनफाइनाइट में माइनस लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से हमारा 0 से 180 तक का मान एकदम क्लियर होके आपके सामने है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र हमारा संबंध कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। जैसे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा में क्या होता है क्या नहीं होता, बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए हम एक सारणी लेके आए हैं आपके लिए। जैसे साइन, कॉस और टाइन। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे चेंज की बात की जाएगी तो साइन हमेशा चेंज होगा कॉस में, और कॉस हमेशा चेंज हो जाएगा साइन में, और टाइन चेंज हो जाएगा आपका कॉट में। ठीक है। उसी हिसाब से उल्टा होगा, अगर काट चेंज होगा तो टाइन में चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो कॉस में होगा, और कॉस चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा। ठीक। जैसे हम पहले सारणी बना लेते हैं। जैसे 90 माइनस थीटा के लिए, फिर अगला है हमारा 90 प्लस थीटा के लिए, फिर 180 प्लस थीटा के लिए, 180 माइनस थीटा के लिए, 270 माइनस थीटा के लिए, 270 प्लस थीटा के लिए, 360 प्लस थीटा के लिए हो जाएगा। और अगला हमारा जो बनेगा 360 माइनस थीटा के लिए, फिर अगला है हमारा n गुणे 360 प्लस थीटा के लिए। इसमें देखिए कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस में रहेगा। इसमें क्या करना है, देखिए ये तो आपका अंश का मान हो गया। ठीक है। इसमें 90 माइनस थीटा जब है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा में जैसे साइन, सबके आगे लगा के देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक। आगे उसका लिखा जाएगा कॉस थीटा, और जो अगर कॉस का पूछे यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। कॉस का साइन थीटा बन गया आपका। अगर इसमें टैन का पूछ रहा है, टैन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, 90 माइनस थीटा के लिए जो होगा यहाँ पे लिखिए, सब जितने यहाँ पे पहले लिख लीजिए, चिन्ह कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस में रहेगा, यहाँ पे चिन्ह बना लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे बना लीजिए कि कौन सी कंडीशन इसमें क्या रहेगी। जो कंडीशन आपकी यहाँ पे बनेगी, जो कंडीशन यहाँ पे निकल के आएगी आपकी, वो क्या बनेगी, चिन्ह जो होगा इसमें 90 माइनस थीटा के लिए सब कुछ किस में रखा जाएगा,
प्लस में रखा जाएगा जितने भी मान होंगे। जिसे साइन को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा नहीं लिखना है, केवल कॉस थीटा लिखना है, ठीक है। और कंडीशन इसमें क्या बनेगा, इसमें ऐसे कंडीशन के लिए हम बना दिए हैं, इसमें लिखिए ऑल चेंज के मतलब सब कुछ बदल जाएगा, जो भी होगा, साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से 90 प्लस थीटा के लिए इसमें क्या लिखा जाएगा, 90 प्लस थीटा के लिए इसमें देखिए, इसमें लिख दीजिए साइन और कॉसेक, ये दोनों किसमें होंगे, प्लस में, और जितने भी मान बचे हैं आपके, जितने भी मान हैं, और टैन हो गया, कॉट हो गया, ठीक है, और सेक हो गया, और कॉस हो गया, ये किस में लिखे जाएंगे, ये माइनस में लिखे जाएंगे, ये माइनस में लिखे जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, ऑल चेंज होगा, ऑल चेंज, सब कुछ बदलेगा, ठीक। जो ऑल चेंज का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, इसमें से साइन रहेगा तो कॉस बनेगा, कॉस रहेगा साइन बनेगा, टैन रहेगा काट बनेगा, काट रहेगा तो जो है टैन बनेगा, ठीक। और 180 और प्लस थीटा के लिए जो बनता है, 180 और प्लस थीटा के लिए, 180 प्लस थीटा में जो होता है उसमें देखिए 180 प्लस थीटा में टैन और कॉट ये दोनों किसमें होते हैं, प्लस में, इसमें लिखिए टैन कॉट ये किसमें होंगे, प्लस में होंगे, और जितने भी मान बचे हैं साइन कॉस सेक कॉसेक ये किसमें लिखे जाएंगे, माइनस में लिखे जाएंगे। टैन कॉट प्लस में, अतिरिक्त जितने होंगे, अतिरिक्त किसमें रहेंगे, माइनस में होंगे। और इसमें कंडीशन में क्या बनेगा, नो चेंज, नो चेंज। अगर यहाँ के इसके आगे हम साइन लिख रहे हैं तो साइन लिखा जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, मतलब माइनस लगा देना है। यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, टैन है, टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, इस हिसाब से करना है, ठीक है। और 180 और माइनस थीटा जो लिखा है, 180 और माइनस थीटा के लिए भी साइन और कॉसेक प्लस में रहेगा, और जितने भी हैं सब माइनस में रहेंगे। तो इसमें लिखिए साइन कॉसेक प्लस अतिरिक्त जितने हैं सब किस में रहेंगे, माइनस में। इसमें भी क्या कंडीशन बनेगी, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। टैन है तो टैन, और काट है तो काट, साइन है तो साइन। 270 माइनस थीटा लिखा है, 270 माइनस थीटा के लिए जो भी बनेगा हमारा 270 माइनस थीटा में, इसमें भी टैन और काट ये दोनों होते हैं प्लस में, और सब कुछ माइनस में लिखा जाएगा। टैन और काट इसमें होंगे प्लस में, और इसके अतिरिक्त जितने होंगे वो किस में होंगे, माइनस में। और कंडीशन क्या बनेगी, ऑल चेंज, ऑल चेंज, सब कुछ बदला जाएगा 270 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। और 270 और प्लस थीटा जो हमारा बनेगा, 270 और प्लस थीटा में इसमें हमारा जो बनेगा कॉस और सेक ये दोनों किस में होंगे, प्लस में, और सब कुछ माइनस में लिखा जाएगा। कॉस और सेक प्लस में, इसके अतिरिक्त जितने होंगे वो किस में लिखे जाएंगे, माइनस में लिखे जाएंगे। कंडीशन क्या बनेगी, ऑल चेंज, सब कुछ बदल दिया जाएगा, ठीक। साइन का सब बदल जाएंगे आपस में। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इसमें क्या होंगे, जितने भी मान होंगे सब प्लस में रखे जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। 360 माइनस थीटा के लिए, 360 माइनस थीटा के लिए क्या होता है, कॉस और सेक ये दोनों प्लस में होते हैं, इसके अतिरिक्त जितने होंगे सब माइनस में होंगे, अतिरिक्त जितने होंगे सब माइनस में होंगे। और कंडीशन जो बनेगी यहाँ पे, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर है हमारा
n गुणे 360 प्लस थीटा, n के स्थान पर हम संख्या निकालेंगे। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? बड़े बड़े अंश का मान निकालने के लिए। जैसे हमको निकालना है 1080 का मान, 1000 साइन 1080 अंश का मान ज्ञात कीजिए, साइन 10,000 अंश का मान ज्ञात कीजिए, साइन 1,00,000 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए n के स्थान पर हम संख्या लिखेंगे। ठीक है, आगे मिलेगा आपको, आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? जितने भी मान होंगे सब इसमें किस में रहते हैं? प्लस में रहते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे तो प्लस में रखना, और अगर माइनस में लगाएंगे, माइनस के लिए भी लिखा देते हैं। माइनस के लिए जो हमारा बनेगा n गुणे 360 माइनस थीटा के लिए, इसमें भी वही कंडीशन बनती है कि जो हमारा होगा कास और सेक के लिए प्लस रहेगा, और इसके अतिरिक्त जितने होंगे सब माइनस में हो जाएंगे। ठीक, कंडीशन क्या बनेगी इसमें? नो चेंज, और इसमें भी कंडीशन बनेगी नो चेंज। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप लोग इस सूत्र को, जितने सूत्र बताए गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।